हेलो एवरीवन। बिहार विधान परिषद का जो एएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को हुआ था, उसके सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग इसे देखें और मिला के देखें कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि यूनिट डिजिट से था, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द नंबर ऑफ 13 का पावर 2003। तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा ताकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आंसर बताते जाऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन था पी और क्यू का वैल्यू पता करना था, जिसमें क्यू का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इसका हो जाएगा 7। यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर 7 ही हो जाएगा। फिर ये था नेचुरल नंबर वाला, जिसका आंसर हो जाएगा डी, 16 पूर्णांक 1/2। फिर एक क्वेश्चन था 256 का पावर 0.16 और 16 का पावर 0.18, तो इसका हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए। फिर एक क्वेश्चन है एलसीएम का, जिसका आंसर हो जाएगा 27। फिर एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज नंबर ऑफ एम एन एन इज एन स्क्वायर, तो इसका एम एन हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्वेश्चन था एक, एवरेज ऑफ ए बी सी इज एम, इसका हो जाएगा 3m²। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ कैंडिडेट पास्ड, इसका हो जाएगा ए, 3000। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उसका आंसर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसके आंसर मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, तो आप लोग उस हिसाब से मिला ले तो समय आपका कम लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कितना मार्क्स आ रहा है। फिर ये इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड इवन द रेट ऑफ ब्रोकरेज ऑन अ कमोडिटी वाज इंक्रीज्ड, ये 4 से 5% वाला इसका 20% हो जाएगा। फिर से ये मैन स्पेंड 75% ऑफ इनकम, इसका हो जाएगा 50%। ए शॉपकीपर गिव्स 15% डिस्काउंट ऑफ अ मार्केट प्राइस, इसका हो जाएगा 40%। बाई सेलिंग 39 दर्जन मैंगोज, इसका 33% हो जाएगा। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन 1:4 × 10⁵ था, तो इसका हो जाएगा 16 किलोमीटर। फिर से ये रेशियो का क्वेश्चन था, जिसका आंसर हो जाएगा 157:53, ऑप्शन बी। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से एक रेशियो का था, रेशियो का ही था, जिसका आंसर हो जाएगा आपको ये 7 + 4√3:1। अब ये जी साइंस का क्वेश्चन था कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हिंदी वालों के लिए। उसके बाद एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ ऑफ द लेंस, कॉन्केव लेंस। व्हेन ए मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी 2θ। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली अ पैरेलल कनेक्शन, समानांतर क्रम। The technique used to transmit audio signals in television broadcast is frequency modulation, आवृत्ति modulation. A radioactive substance has a life of 4 months. 3/4 of the substance would decay in 8 months. 8 महीना। Which of the following types of glass can cut off ultraviolet rays, तो क्रूक्स ग्लास हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में होते हैं, H2O। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर, तो NPK। द मोस्ट रिएक्टिव एमंग द हेलोजन्स, फ्लोरीन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, द माइकोराइजिया, कवक मूल, इसका हो जाएगा द ओनली स्नेक दैट बिल्ट नेस्ट, हो जाएगा किंग कोबरा, नागराज। हीमोफीलिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर लीड्स टू नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हीमोफीलिया का हो गया ये। व्हेन एंट्स बाइट्स दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। उसके बाद है ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होगा, ये इसका आंसर ए हो जाएगा 13 × 17। फिर इसका भी आंसर हो जाएगा ZDQ, इसका हो जाएगा RNPM, ऑप्शन बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा एमाउस KPSTC लाइट का हो जाएगा जे, ये वाला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस ये पैराग्राफ पढ़ के इसके बेस्ट ये क्वेश्चन का जवाब देना था। तो उसके अनुसार व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बी, तो इसका जज हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ डी, तो इसका स्टेनोग्राफर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर और कपल था, तो कपल हो जाएगा AD और BC,
ऑप्शन सी। इस ये फिर था आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी, ये फुटबॉल हॉकी वाला था। तो हु डज नॉट प्ले हॉकी, तो डी जो है हॉकी नहीं प्ले करता है। हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी तीनों। इसका सी हो जाएगा, सॉरी इसका सी हो जाएगा। फिर हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद है कि 7 पोल्स ए बी सी डी ई एफ जी को रखा गया है 1-1 मीटर डिक्रीज करते हुए डिस्टेंस पे। तो इसका आंसर 45 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 26, इसका हो जाएगा 9। फिर से पाइन ऑफ एप्पल कॉस्ट 7 रुपीज़ ईच, इसका आंसर हो जाएगा 4। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इसका हो जाएगा 20। टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन द 360 पेज, इसका हो जाएगा 990। A printer number the pages of a book starting with 1 and uses 3189, इसका हो जाएगा 1074। फिर ये दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। तो डायरेक्ट मैं आंसर सबका बताते जा रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का सी, 50 का हो जाएगा ए, उसके बाद 51 का हो जाएगा ए, 52 का हो जाएगा सी। एक बात और, अगर आप लोगों का अलग अलग सेट होगा पर आप क्वेश्चन को मिला के अब उसके हिसाब से आंसर मिला सकते हो, तो उससे भी हो जाएगा। 53 का हो जाएगा डी। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे जिसके आधार पर इनका आंसर करना था। तो ओवर को क्या लिख सकते हैं, तो सबका कोड दिया हुआ था तो उस हिसाब से ओवर को लिख सकते हैं, ये ऑप्शन बी। फिर डेडली को लिख सकते हैं, ऑप्शन सी वाला। फिर ग्रेट को लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये था कि इफ़ ए क्लॉक टेक्स 7 seconds टू स्ट्राइक 7, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 10, तो इसका हो जाएगा 10.5 seconds। उसके बाद है इफ़ 100 कैट किल 100 माइस इन 100 days, इसका 100 days ही आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का एक फिगर वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर सी हो जाएगा। फिर से था द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, तो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी को ही दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय इसका सुश्रुत हो जाएगा। कौन सी भाषा एक लिपि जी थी जो बाईं और दाईं से बाईं और खरोष्ट थी। उसके बाद इनमें से कौन सा है जो राज्य देश में व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, मास्की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में एक निगम था, तो मणिग्राम। उसके बाद है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन सेकुलर था, तो इब्राहिम आदिल शाह। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसके बाद है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जो है वो हम्पी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर। मध्यकालीन गुजरात के समय शासक ने द्वीप को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था, तो इसका मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठगों के दमन कैप्टन स्लीमैन। भगवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से कौन 1857 में विद्रोह प्रभावित नहीं हुआ था, चित्तौड़। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, लॉर्ड रिपन। विली विली क्या है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक चक्रवात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक, ये तो हो गया उसी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय सडन फॉल इन बैरोमीटर स्टॉर्मी। क्वार्टाजाइट इज अ मेटामॉर्फ फ्रॉम सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन डायमेंटिया गर्त कहाँ है, तो हिंद प्रशांत महासागर। उसके बाद है कि निम्नलिखित नगरों में सबसे ऊंचाई पे समुद्र तल से है, तो जोधपुर। उसके बाद है कि गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पे है,
इसका हो जाएगा आपको पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट, और हो जाएगा इसका अरहर। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ थी गवर्नर जनरल के पास। भारत के संविधान में कौन सा भाग है कल्याणकारी राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका हो जाएगा। इसमें से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक ही होगा इसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है इसमें से भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना कि उस मूल अधिकार की न्यायिक व्याख्या, इसका हो जाएगा पहला संशोधन। पंचशील सिद्धांत नहीं है तो एक दूसरे के आंतरिक मामले में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, इसका गुट निरपेक्ष हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए संकल्प लिया जाता है केवल राज्यसभा में। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए इसमें भारत की संसद का परमिशन चाहिए। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय में, तो इसमें भी संसद का परमिशन चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अंडमान और निकोबार का कोलकाता के क्षेत्र में आता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर ने संविधान की आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। तमिलनाडु की सविता श्रीभास्कर 25वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो कुल मिलाकर मैंने 100 प्रश्न के आंसर दे दिए हैं। हो सकता है 2 या 3 प्रश्न जिसके आंसर ऊपर नीचे हो जाए, पर मोस्टली का आंसर सही है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस मिलाएं, आंसर मिलाएं और अपने मार्क्स कमेंट करें। धन्यवाद।